क्या जेल के अंदर से सीएम और पीएम को सरकार चलाना चाहिए, इसी मुद्दे को लेकर एक विधेयक पेश होता है और उसके बाद से बवाल हो जाता है। राजनीतिक गलियारों में विपक्ष एक बार खुद इस पूरे जो विधेयक है उनका अपोज करता है और उसके बाद इसको समिति के पास भेज दिया जाता है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक कानपुर से अमिताभ वाजपेयी। उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, दिक्कत क्या है? आखिर अगर सीएम और पीएम हैं तो क्या उनको जेल से चलानी चाहिए सरकार? अगर वो जा रहे हैं जेल, 30 दिन से ज़्यादा हो जाता है, तो पद छोड़ देना चाहिए। इसमें आप लोग को क्या दिक्कत? नहीं, अगर कोई दोषी है तो उसको पद तो एक दिन में ही छोड़ देना चाहिए। जेल जाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। नैतिकता तो ये कहती है कि हम लोग ऐसे काम ही ना करें इससे जेल जाने की नौबत आवे। पर जब राइवलरी पॉलिटिक्स चल रही, जिस समय एजेंसियों पर सरकार का नियंत्रण हो गया है, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि सीबीआई, ईडी, यहाँ तक कि चुनाव आयोग तक सवालों के घेरे में है। जब संवैधानिक संस्थाएं महफूज नहीं हैं, ऐसे में इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि राजनीतिक दुश्मनी निभाने के लिए ऐसा किया जाएगा, इस एक्ट का उपयोग किया जाएगा। अभी देखा है हम लोगों ने, हाल के दिनों में ही देखा है केजरीवाल जी लंबे समय तक जेल में रहे और बाद में वो निर्दोष साबित हो गए। हेमंत सोरेन जी जेल में रहे बतौर मुख्यमंत्री। तो ये सरकारें जब राइवलरी के आधार पर काम कर रही हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में दुश्मनी निभाने के हिसाब से काम कर रही हैं, ऐसे में कैसे निष्पक्षता की उम्मीद करी जाए? तो ये विपक्ष का शंका है कि जो विपक्ष शासित प्रदेश हैं उनके मंत्रियों को, उनके मुख्यमंत्रियों को धमकाने के लिए, डराने के लिए और हटाने के लिए इस एक्ट का दुरुपयोग हो सकता है। और अभी तो जो हम लोगों ने लोकसभा की बहस को देखा, बड़े नेताओं की बात को सुना, तो लग रहा है जो सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके भी मुख्यमंत्रियों को डरा के रखने के लिए, धमका के रखने के लिए इस एक्ट का प्रयोग किया जा रहा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार, ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार, तो इस बात का डर तो बीजेपी को ज़्यादा होना चाहिए। विपक्ष की सरकारें तो हाई गिनी चुने प्रदेशों में, तो फिर कहाँ पे डर है? अगर आप ही की बात को मान लिया जाए तो ये सब तो सबसे ज़्यादा डर तो होना चाहिए बीजेपी को। भाई पीएम तो उनके है ना। धमका के तो उनको भी रखना है ना। कोई अगर मुख्यमंत्री, कोई मंत्री कोई बगावत करना चाहे, कोई अपनी बात खुल के कहना चाहे, कभी उनकी बात नहीं मानी, उनको अच्छी ना लगी, तो ऐसी परिस्थिति में इस शस्त्र का प्रयोग वो लोग अपना हंटर चलाने में कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो बड़े निर्णय होते हैं वो जनता की अदालत में होते हैं, तो वो जनता को ही करने देना चाहिए। अगर दोष सिद्ध हो जाएगा तो स्वयं हट जाएगा। दोष सिद्धि के बगैर किसी को पद से हटाना उचित नहीं है। जहाँ तक सवाल नैतिकता का है, तो ये परंपराएं रही हैं कि जब किसी के मंत्रालय में, हालांकि वो परंपरा इन्हीं सरकार में खत्म हुई है। पहले रेल दुर्घटना होने पर रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था और रेल मंत्री ट्रेनों का उद्घाटन करने जाता था। अब ना रेल मंत्री उद्घाटन करने जाता है, ना इस्तीफा देता है किसी दुर्घटना पर। तो अब वो परंपराएं इन्हीं लोगों ने खत्म करी है नैतिकता की। लेकिन ये धमका करके ये जो है ये अपनी सरकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अरे भाई, तो एक प्रावधान उसमें और भी तो है कि 30 दिन के बाद भी अगर जमानत मिल जाती है तो वो पद फिर से हो सकता है उसका। और दूसरा ये भी है कि जो उसकी संसद की सदस्यता है वो नहीं जाएगी। तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ है? यही तो हम कह रहे हैं, जब सदस्यता नहीं जाएगी तो पद तो सदस्यता के आधार पे ही ना। कोई मुख्यमंत्री बनता है तो विधायक होता है, जब उसकी विधायकी खतरे में नहीं है तो पद भी खतरे में नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री का पद विधायकों के जो समर्थन है उस पर टिका हुआ है, तो उसको विधायकों के समर्थन पर, विधायक बना जनता के समर्थन से और विधायकों के समर्थन से बना मुख्यमंत्री, तो वो उसी पर रहना चाहिए। उसको अनावश्यक केवल इस आधार पर कि कोई आरोप लग गया, आरोप में उसको जेल चला गया, तो जेल जाने के आधार पर इसका निर्णय नहीं होना चाहिए। आखिरकारी निर्णय जनता की अदालत में ही होना चाहिए। जनता ही तय करेगी कि कौन सही और कौन गलत। अच्छा, तो इसका मतलब आपका कहना यह है कि भले ही सरकारें जेल से चलती रहें, सीएम हो या पीएम हो, जेल से सरकार चलाएं, वो ठीक है? ये तो इसमें अगर कोई राइवलरी में भेजा जाएगा, कोई हत्या लूट डकैती में तो बंद हो नहीं रहा। यदि कोई आरोप लगा के फर्जी भेजेगा तो क्या उसको हटा देना उचित है क्या? ये जिसको सरकार चाहेगी, जो ताकतवर होगा वो अपना डंडा चलाएगा, अपना हंटर चलाएगा, तो डेमोक्रेसी कहाँ रह जाएगी, लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा? इसलिए इसको जो डेमोक्रेटिक फैसले हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से ही होने चाहिए। चलिए, इस मुद्दे से अलग हट के एक मुद्दा और है, उस पर बात कर लेते हैं। आप कई बार के विधायक हैं, यहाँ के आरनगर सीट से जीते हुए हैं, तो वोटों की चोरी कहाँ हुई? मतलब आपकी पार्टी ने करी या बीजेपी ने करी? या आप इतनी बार जीते तो कैसे जीत गए? नहीं, देखिए, ऐसा कि एक सीमा तो होती है चोरी करने की। हमको भी अब ये खुल के अगर कहेंगे तो हमको लगता है कि चुनाव का जब माहौल बना होता है तो लगता है कि हम बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। आखिर में अंतर छोटा निकलता है। वोटिंग हमारी विधानसभा में 50% ही हो पाती है। जब हम लोग पता करते हैं एरिया में क्यों वोट पड़ा, तो बोले हाँ पड़ गया, सबका पड़ गया, सबका पड़ गया। और पड़ता 50%, कहीं 45%, 48%, तो बाकी क्या है?
इसका मतलब वोटर लिस्टें ठीक नहीं हैं। हम लोग जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जो डुप्लीकेट वोट है, जहाँ जो ताकतवर है वो अपना डलवा लेता है या एक पते पर वोट नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप पत्रकार मित्र हैं, अगर आप सहयोग करेंगे अच्छा लगेगा। हम आप चलते हैं, कोई एक बूथ रैंडमली आप उठा लेना और हम उठा लेंगे, उस बूथ के बीएलओ को बुला लेना, वो अपने उस बूथ के यदि 1200 वोट है उसको वेरीफाई करा दे कि मौके पर कहाँ है, कितना है, क्या है, परिवार का वोट एक जगह पर है कि नहीं है, खाली वेरीफाई करा दे तो मान लेंगे वोटर लिस्ट ठीक है। कहीं ना कहीं वोटर लिस्टों में समस्या है और जो ताकतवर होता है अपने हिसाब से उसका उपयोग करता है। इसीलिए हम लोग को लगता है कि हम लोग बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं, लेकिन आखिरी में अंतर छोटा निकलता है। इसका मतलब है कि जो उनकी बेईमानी है वो हमारी पॉपुलैरिटी के सामने थोड़ी छोटी पड़ जाती है। सीधा सीधा सवाल, आपकी विधानसभा में वोट चोरी हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको दावे से कैसे कह सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि जब हम चुनाव के पहले आकलन करते हैं तो ज़्यादा वोट का आकलन करते हैं, चुनाव के बाद वोट कम निकलता है। मान लीजिए हमारा अंदाज़ा है कि हमारे समर्थकों ने अपनी बात कही, अपने बूथ की रिपोर्ट दी और हमको लगा कि हम 20,000 वोट से चुनाव जीतेंगे, आखिर हम जीते 8,000 वोट से। तो कहीं ना कहीं शंकाएँ मन में हमेशा रही हैं, बट प्रभु कृपा है कि जीत रहे हैं तो सब ठीक है। लेकिन शंकाएँ हमेशा, मैं ये ऑफ़र देता हूँ कि कोई एक बूथ का फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया जाए तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो फिर 10 में से 3 सीटें आप लोग को कैसे मिल गई? अगर चोरी हो रहा था तो ये भी चली जाती। अभी चोरी करने की सीमा है ना, चोर कितना चुराएगा? जब गोदाम बड़ा है, जब माल ज़्यादा है तो चुरा के उठा कितना ले जाएगा? तो वो जो वोट चोर हैं वो हमारे गोदामों में भरा हुआ पूरा माल निकाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए भी हम लोग जीत रहे हैं। तो आप थे अमिताभ वाजपेयी, जिन्होंने विधेयक पर तो ये कहा है कि सीधी सी बात है कि बीजेपी अपने जो सहयोगी दल है उन पे भी अंकुश लगा के रखना चाहती है विपक्ष के साथ साथ, इसीलिए इस तरह के विधेयक लेके आ रही है। और दूसरी तरफ वोट चोरी पे उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ये वोट चोरी हो रही है, गोदाम बहुत बड़ा है चोरी का, इसलिए सब चोरी नहीं कर पाते और यही वजह है कि शायद 10 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी को कानपुर में मिल जाती हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।